ओके गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा है, मैं आपका ज्यादा देर टाइम नहीं लूंगा। आई वुड टेक हाफ एन आवर और सो। कुछ क्योंकि एंडिंग टॉपिक है, बस ये कंफर्म कर दो स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज ठीक से आ रही है। जी सर, आवाज भी आ यस रही सर, है और आवाज ठीक से स्क्रीन आ भी रही है। नजर ठीक आ है, रही परफेक्ट परफेक्ट। सो आप दो डिस्कस मिनट हमें। में रैन भी आ रहा है। ठीक है, सो वी विल, हाँ वो आते जाएंगे तो विल अलाउ देम टू ज्वाइन। ठीक है। सो पहली चीज ये डिस्कस करनी है कि हमने कल इलेक्शंस पढ़ लिए थे। ठीक है। तो और उसके बाद मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दिया था कि व्हाई मुस्लिम्स वर डिफीटेड इन इलेक्शंस। आई गेस मैंने पहला रीजन बता दिया था। ठीक है। सो उस इसी तीन रीजंस कर लेते हैं इसको फटाफट से डिस्कस। सो व्हाई मुस्लिम्स वर डिफीटेड इन इलेक्शंस। ठीक है, 1937 इलेक्शंस। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया था तो आई थॉट वी कैन हैव एन ऑनलाइन क्लास। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू लर्न कि 7 मार्क में आंसर के डेवलपमेंट किस तरह की जाती है। सो पहली चीज ये थी कि पहला रीजन ये है कि कांग्रेस वाज ए वेल मेजॉरिटी established was a well established you know political पार्टी। party. ठीक है, having a mass appeal. ठीक है, सर to सर the कायदे local, आजम सॉरी। सर कायदे आजम को थर्ड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने भी नहीं दिया। नहीं, बट हम इलेक्शंस की बात करें कि 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग क्यों आ रही। तो अच्छा। उसका पहला रीजन ये है कि कांग्रेस जो थी, इट वाज अ वेल एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी हैविंग अ मास अपील टू द लोकल ऑडियंस या इंडियंस। ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट तुम लोगों ने एक बात कर दी। अब 7 मार्क वाले आंसर में पहले पहले जो है ना, वो अपने पॉइंट का जिस्ट समझा दो कि रीजन क्या है। भाई, पहला रीजन आम जबान के अंदर ये है कि कांग्रेस जो है ना, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। 1885 में बनी थी, मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी है। और कांग्रेस जो है ना, इट वाज अ वेल एस्टेब्लिश पार्टी। ठीक है, वेल एस्टेब्लिश का मतलब एग्जामिनर को हिंट मिल गई कि बच्चे को ये इस बात की नो हाउ है कि जो वेल एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है कि उनको तजुर्बा था। ठीक है, एक्सपीरियंस था। तो तुमने एग्जामिनर को हिंट दे दी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर इसकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो? इसकी डेवलपमेंट में तुम लोग ये समझा सकते हो कि let's say for example, Muslims, uh, Muslim League, तुम लोग ये बोलोगे कि मुस्लिम लीग could not gather much political support. ठीक है, because Congress was a major party. ठीक है, अब ये तुम लोगों ने एग्जामिनर को समझा दिया थोड़ा सा कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती थी। ठीक है, इट वाज नॉट, मुस्लिम लीग सपोर्ट गैदर नहीं कर पा रही है। ठीक है। सो दिस दिस वाज मोर मोर देन दैट, जितना तुम्हें मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर उसके बारे में तुम लोग ये भी लिख सकते हो। अब देखो, वेल एस्टेब्लिश का मतलब है, अब मेरी है ना, कोशिश करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 7 मार्क के आंसर में हमेशा पहले एग्जामिनर को एक पॉइंट दे दो, जिस्ट दे दो, एक लाइन के अंदर। ठीक है, 1 से 2 लाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। अब वेल एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारे मतलब होते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग में से कोई बोलता कि कांग्रेस हैड एक्सपीरियंस, कांग्रेस हैड एक्सपीरियंस, बट it was the first, it was the first experience for the Muslims, for the Muslims to, मेजॉरिटी में थे। हाँ, to sort of to fight the elections। एक majority वाली बात ऊपर हो गई, सही है। कांग्रेस चूंकि पहले से मौजूद थी तो कांग्रेस के पास तजुर्बा अच्छा था। ठीक है। फिर और बताओ कि कांग्रेस was better organized, was better organized than the league। ठीक है। अब एक्सपीरियंस की बात में मजीद ऐड कर सकते हो। ठीक है, लीग डिड नॉट हैव एक्सपर्टीज
pertaining to, ये थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी हो गई तुम लोगों के लिए, लेकिन did not have expertise relating या pertaining to mass campaigning. इतने बड़े इंडिया में कैंपेनिंग किस तरीके से करनी है, ये लीग के लिए आम बात नहीं थी, ठीक है। उन लोगों को ये चीज जो है वो सॉर्ट ऑफ पता नहीं थी। कोई मसला, ये पहला रीजन हो गया। इस तरीके से तुम लोगों ने रीजन, अब तुम लोग इसी तरीके से, हालांकि इसमें तुम लोगों को आराम से 4 से 5 मार्क एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। फिर तुम लोग दूसरा रीजन लिखो, मोर ओवर, हमेशा ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो। अब तुम दूसरा पॉइंट शुरू कर रहे हो। मोर ओवर, लीग was mainly dominated by Muslim aristocrats. इसका मतलब पता है? देखो इस पॉइंट के अंदर मैं ये कह रहा हूं, पहले लिखे, लीग was mainly dominated by Muslim aristocrats which created an image problem, ठीक है, an image problem for it. अब देखो मेरी बात सुनो, लोगों के जहन में है ना ये चीज थी कि ये जो मुस्लिम लीग है इसके अंदर है ना खाली मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स थे, बड़े बड़े आदमी थे, मालदार आदमी थे, जमींदार, इस तरह जमींदार इन सेंस के जिस तरीके से हिंदू जमींदार, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और पावर थी एक्चुअली, इसी तरीके से लीग के अंदर जो है ना वो मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स थे जिनके पास जो है ना वो बड़े बड़े, क्या कहना चाहिए, जमीनें, जायदाद, पैसा। तो जो लोकल लोग थे ना उन लोगों के दिमाग में ये था कि लीग जो है वो बड़े बड़े आदमियों की पार्टी है, ये हमें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो अगर सपोज करो एक ऐसी पार्टी है, तुम लोग सब अभी इंशाल्लाह साल 2 साल में वोट्स दे सकोगे, तो अगर कोई एक ऐसी पार्टी बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ फर्ज करो डिफेंस के लोगों को के लिए फायदा पहुंचाती है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, भाई ये तो बड़े आदमियों की पार्टी है, हमारा जो है वो इसमें जो है ना वो हमें थोड़ी फेवर करेगी। तो यही मसला है ना उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ था। लोग ये समझते थे कि चूंकि मुस्लिम लीग के अंदर उस वक्त सिर्फ बड़े बड़े अमीर जैसे आगा खान 3 इस तरीके के लोग थे जिनके पास वेल्थ भी बहुत थी और इन्फ्लुएंस भी बहुत था। तो आम जो लोग थे ना वो लोग ये समझ रहे थे कि ये एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी है, ये तो भाई उन लोगों की पार्टी है जिनके पास बड़ी बड़ी जायदाद, रजवाड़े, बड़ी बड़ी जो है ना वो पैसा होगा बहुत। तो वो जो लोकल लोग थे ना वो मुस्लिम लीग को वोट नहीं करते थे, समझ रहे हो। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है ना वो फिर कांग्रेस की तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट करते थे और वो लोग कांग्रेस को वोट करते थे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम कमिंग। सो समझ रहे हो बात को। तो लीग वाज मेनली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हाँ सर जो वो पार्टी जो माइनॉरिटीज में थी वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करती थी क्योंकि कांग्रेस बहुत ही स्टैब्लिश और ओ रिच पार्टी थी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस दैट इज अनदर रीजन, राइट। तो अगर कोई बच्चा लिबर्टी लेके मुझे ये बता सकता है कि इस पॉइंट को आई एम नॉट आस्किंग फॉर अनदर रीजन, नयान ने दूसरा रीजन दिया है, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर दिस रीजन, कोई इसको डेवलप करने में मेरी मदद करेगा? आई जस्ट वांट टू सी, कोई से भी रैंडम लोग ट्राई करें। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने वेल स्टैब्लिश को डेवलप किया ना, आई वांट यू गाइस टू डेवलप दिस पॉइंट, किस तरीके से डेवलप करोगे? एनीवन? कोई मसला? ओ आई मीन कोई सजेशन? नो वन? ओके, सो आई वुड डू दैट फॉर यू। मैं ये बोलता भाई लीग एरिस्टोक्रेट्स के पास, इस पॉइंट को मैं ऐसे डेवलप कर सकता था, सिंस लीग वाज मेनली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स व्हिच क्रिएटेड एन इमेज प्रॉब्लम फॉर इट, हाउएवर, या फिर मैं इसको लिख सकता था वेयर एज कॉमा कर दें इसको, कांग्रेस attracted local poor and illiterate population because they did not had such a reputation, ठीक है। इसका क्या मतलब था, जो कांग्रेस के जो लोग थे उनकी ऐसी रेपुटेशन नहीं बनी हुई थी कि भाई ये बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, हेंस हम ये लिख सकते हैं, हेंस लीग गॉट मच लेस सपोर्ट
much less support in the elections th- in contrast या in comparison, जो भी आपने कहना है, in contrast to कांग्रेस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो है ना वो रीजन हो गया, ठीक है। ओके, सो आई वांट यू गाइस टू थिंक फॉर ऑन द थर्ड रीजन क्या होगा इसका? तो वही वाला नॉन छोटी माइनॉरिटीज वाली जो पार्टीज थी। ओके, सो आई एम गिविंग यू गाइस ईच वन ऑफ यू 2 मिनट्स। आप लोग इसको रीजन सोचें प्लीज इसका। आई एम गिविंग यू वो 2 मिनट्स। माइनॉरिटीज वाला रीजन अगर आपको यू बताया तो कैन वो यू हैव टू टाइप करें आंसर्स में, ओके ठीक है। ओके। ओके, तो रायान का ये पॉइंट था कि भाई जो दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यानी जो कांग्रेस है उनका सपोर्ट, उसको सपोर्ट था दूसरी पार्टी का। ही सेज पार्टीज विच वर in minority supported Congress because Congress was a rich and established party. That's an excellent point, ठीक है। अब इसको देखो, फिर कांग्रेस कैन बाय वोट्स, ये अजीब चीप सी बात हो गई, ठीक है। ही कुड हैव सेड मोर कि किस तरीके से कांग्रेस कैन पार्टनरशिप, दिस इज सेम एज पहला पॉइंट, लेकिन इसने जो पहले पॉइंट को लिखा है, आई डोंट थिंक आई कैन पुट इट इन अ बेटर फैशन, ठीक है। इसने बहुत अच्छा लिखा है, पार्टीज विच वर इन माइनॉरिटी सपोर्टेड द कांग्रेस। लेकिन इस पॉइंट को डेवलप कैसे करेंगे, रायान वाले पॉइंट को, इसकी डेवलपमेंट जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी डेवलपमेंट में ये कर सकता था कि ये लिख सकता था, फॉर एग्जाम्पल गांधी वॉज extremely active in making conversions, ठीक है। गांधी जो है in making conversions and the politically motivated Hindu Congress leaders often counted Sikhs and Dalit या Shudra, the Achut class as untouchables. Achut is the untouchables as equal Hindus in order to strengthen their political uh, in order to strengthen political position। मेरी बात समझ रहे हो? रायान ने बोला कि भाई जो दूसरी पार्टीज थी वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये करते थे कि जो दूसरी छोटी छोटी पार्टीज थी उनको अपनी तरफ घेरते थे। मुस्लिम लीग ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर तुम लोगों ने इसको डेवलप करने के लिए समझाया कि वो लोग ऐसा क्यों कर सकते थे, क्योंकि ये जो गांधी वगैरह थे ना, वैसे तो अगर तुम लोग अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। देखो वैसे अगर तुम लोग देखोगे ना तो सीन ये है कि हिंदूज के अंदर है ना अलग अलग कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण्स हैं, वैश्यास हैं, क्षत्रियास हैं, शूद्रास हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव अनटचेबल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन सीन ये था कि जब वोटिंग की बात आती थी ना तो ये लोग क्या बोलते थे, आदिवासी को भी बोलेंगे तू भी हिंदू है, ओ हम तो तुम्हें अपने बराबर का समझते हैं। वैसे क्या करते थे, वैसे कास्ट सिस्टम था, एक ब्राह्मण जो है वो कभी भी एक शूद्रा के साथ नहीं बैठ के खा सकता है। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती थी तो लोग बोलते थे ओ नहीं, ये तो हम सब हिंदू आपस में भाई भाई हैं, हमें कोई कास्ट की डिवीजन नहीं। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से जो बेचारे अब हालांकि देखने को जाओ तुम लोग तो सिखिज्म विच इज अ रिलीजन ऑफ गुरु नानक, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट इन अ सेंस के हिंदूज और सिख्स में डिफरेंशिएट किया जाए। लेकिन उस वक्त ये लोग क्या करते थे वोटिंग के लिए, वो बोलते थे नहीं, सिख भी जो है ना वो हिंदूज ही होते हैं, एक तरीके से हिंदू उसी में से ही निकले हैं। एंड सेम फॉर द बुद्धिस्ट एज वेल, ठीक है। एंड जस्ट बाय द वे फॉर द जैन्स एज वेल। तो पॉलिटिकल मफाद के लिए ये लोग क्या करते थे, कांग्रेस ये छोटी छोटी पार्टीज को बोलती थी कि आप तो हम मेन स्ट्रीम हिंदुत्व आइडियोलॉजी का पार्ट हो। एंड जस्ट बाय द वे हिंदू महासभा मूवमेंट जो थी या पार्टी जो थी, उन्होंने तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन इस सेंस में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए की थी। सो दिस इज अ 7 मार्क क्वेश्चन जो इसको तुम लोग इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई मसला, कोई क्वेश्चन है? You guys can save this. I'm giving you a minute. मैंने annotations आप लोगों के लिए खुली रखी हुई हैं। If you guys want to save this, save button click करें और you can। फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से।
Okay, let's move on then. uh, चलो अच्छा, अब इन इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये इलेक्शंस इतने ज्यादा अहमियत क्यों रखते थे मुसलमानों के लिए और कांग्रेस के लिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर अली भाई, लेते हैं। यस, अली भाई, जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट लिखे तो हम उसके अंदर मुस्लिम्स और जो है वो सिख्स के रिलेशन को डिस्कस कर सकते हैं। मे बी उसकी वजह से जो है वो मुस्लिम्स को वोट करने के बदला उन्होंने हिंदूज को दिया, क्योंकि दोनों पार्टीज में से किसी एक को दे सकते थे। तो हाँ बिल्कुल, यू कैन राइट कि मुस्लिम्स जो है ना वो उनके रिलेशंस थोड़े सिख से ज्यादा खराब थे, तो इस वजह से। बट अगेन दैट ब्रिंग्स अस टू दिस पॉइंट जो रायान ने रेज किया था कि जो छोटी पार्टीज थी वो हिंदूज को ही वोट कर रही थी, और आप ये कह रही हो, जैसे मैंने बताया, भाई रायान ने हमें ये प्रपोज किया कि छोटी पार्टीज जो है ना वो उन्हीं को वोट कर रही थी, तो मैंने एक इसकी जस्टिफिकेशन ये प्रपोज की, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें जबरदस्ती पॉलिटिकल मुफाद के लिए कराया जा रहा था। और आइफा ने एक और बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस की कि ये इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि मुसलमानों से सिखों की बनती नहीं थी उन दिनों, राइट? वी हैड गुड अमाउंट ऑफ फाइट्स बिटवीन ईच ऑफ बिटवीन अस, so there were good amount of fights between us and them। तो हुआ ये कि इस वजह से सिक्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, so they actually eventually voted the Hindus, right? So that is a valid point, you can write, but make sure ये जो मैंने ये लिखी है गांधी वाली बात, दिस इज नॉट अ रीजन, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। सही है, रीजन वही है जो रायान ने दिया था, ठीक है? तो आप पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जो है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए लिख सकते हैं। और जैसे आइफा का जो एक पॉइंट था जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम्स वर यू नॉट यूनाइटेड, तो इसकी हिस्टोरिकल एग्जांपल कोई दे सकता है? कोई बच्चा इसकी हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकता है कि ऐसा क्या था जो आपने ये? किसी आप अली भाई, आपने किसी पर्सनैलिटी का नाम लिया था जो कि अब्दुल कांग्रेस में थे। कलाम आजाद, वो कांग्रेस में थे अभी भी। Yes, exactly. Maulana Abdul Kalam Azad was in the Congress, right? So this is how we had sort of प्रॉब्लम के भाई हम जो है वो यूनाइटेड नहीं थे, ठीक है? तो खैर बहरहाल अब बात आती है कि इन इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या थी, अहमियत क्या थी, किसके लिए? कांग्रेस के लिए भी अहमियत थी और मुसलमानों के लिए भी अहमियत थी, ठीक है? सो इम्पोर्टेंस अगर 14 या 10 मार्क में आता है, हाउ सक्सेसफुल वर द 1937 इलेक्शंस फॉर द मुस्लिम, ये आता ही आता है, ठीक है? मतलब बहुत आया हुआ भी है पहले, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस 1937, ठीक है? कांग्रेस के लिए और मुसलमानों के लिए क्या अहमियत थी, ठीक है? सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट मुसलमानों का पर्सपेक्टिव है हमारे लिए। तो मुसलमानों के लिए बच्चों इन इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस, देखो अ, अच्छा, एक जस्ट बाय द वे सवाल इस पे आता है, हाउ सक्सेसफुल, राइट? हाउ सक्सेसफुल वर द इलेक्शंस ऑफ 1937 फॉर मुस्लिम्स, तो ये 14 मार्क का भी आ सकता है और 10 मार्क का भी, ठीक है? तो क्या देखो, हाउ सक्सेसफुल में दोनों बातें करनी होती है, ठीक है? प्लस या माइनस, किस हद तक कामयाब हुए मुसलमान इन इलेक्शंस में। सो सो लेट्स, हाँ जी, आप में से कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे? Was there anyone saying something, I guess? ओके, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस मुसलमानों के लिए ये थी कि फर्स्ट मेजर इलेक्शंस, ये हमारे लिए पहले मेजर इलेक्शंस थे। तो इससे फायदा क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या होगी? लीग गॉड एक्सपीरियंस, लीग गॉड एक्सपीरियंस। और फिर इसका नतीजा क्या निकला? देखो, जब भी 14 मार्क का सवाल आता है ना, 14 मार्क का है, 10 मार्क का, उसमें हमें पॉलिसी, मैं तुम लोगों को पहले भी बताया हूँ, अभी चूंकि तुम लोगों को मिड ले रहा हूँ, बट IRC की पॉलिसी, ठीक है? पहले तुम लोग पॉइंट आइडेंटिफाई करो, ठीक है? फिर उसको डेवलप करो या उसके पीछे की रीजनिंग दो, ठीक है? उसके बाद उसका नतीजा, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस लिखो, सही है? तो देखो, फर्स्ट मेजर इलेक्शंस थे, लीग को एक्सपीरियंस मिला, इसका नतीजा क्या निकला? लीग परफॉर्म्ड मच बेटर इन 1946 इलेक्शंस, इन 1946 इलेक्शंस। और जो डिस्टिंक्शन वाले आंसर्स होते हैं ना, वो तो फिर इसमें मिसाल भी देंगे कि भाई 37 में इतनी हमें खाली मिली, इतनी माइनॉरिटी में हम सीट जीते, और उसमें जो है वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन हुई, ठीक है? तो पहला रीजन ये था। इसी तरीके से, सॉरी नॉट रीजन, एक्चुअली पहली इंपॉर्टेंस ये थी, पहली सिग्निफिकेंस ये थी।
दूसरी सिग्निफिकेंस इलेक्शंस की हमारे लिए ये थी कि इमेज प्रॉब्लम वाज डिस्कवर्ड। भाई लोग जब मुस्लिम लीग को वोट नहीं पड़े, जब हम 1937 के इलेक्शंस हार गए, तो मुसलमानों को ये ख्याल आया कि भाई हम क्यों हारे। तो उन्होंने सोचा और फिर उन्हें ये पता चला कि भाई हमारी पार्टी को लोकल जो लोग हैं, चाहे वो लोकल मुसलमान हो, वो लोग ये समझते थे कि भाई ये तो बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी है, तो क्यों कोई वोट देगा। तो हमारा एक फायदा ये हुआ, देखो एक इंसान के अंदर जब आप अपनी गलती सामने आती है ना, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत होती है, सही है ना, कि एक इंसान को ये पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या खामियां हैं, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। और फिर इंसान का एज अशरफुल मखलूकात काम ये कि उसको इम्प्रूव करे। तो मुसलमानों को ये पता चल गई थी, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इमेज प्रॉब्लम थी हमारी भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीग देन इम्प्रूव्ड इट्स कैंपेनिंग, ठीक है। मुसलमानों ने फिर अपनी कैंपेनिंग इंप्रूव की बाय टेलिंग पीपल, लोगों को बताने के लिए, बाय टेलिंग पीपल दैट लीग इज नॉट ओनली फॉर द एरिस्टोक्रेट्स, सही है। जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप उसके बारे में इमेज बना ही नहीं सकते। तो लीग के बारे में लोग ये समझते थे कि ये तो एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी, ये लोग हम जैसे गरीबों की तो मदद ही नहीं करेगी। जब इलेक्शंस हम हारे तो हमारी अक्ल ठिकाने आई, हमें पता चला हमारे लिए, तो इलेक्शंस तो हम हार गए, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है कि हमारा जो इमेज का प्रॉब्लम था वो हमारे सामने आया। जब वो हमारे सामने आया तो इससे हुआ ये कि हमने अपनी कैंपेनिंग टेक्निक इंप्रूव की, हमने लोगों को बताया कि भाई ये एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी नहीं है, सही है। लोगों से कम्युनिकेट किया, कैंपेनिंग्स में जा जाके बताया कि भाई ये लीग मुसलमानों, आम मुसलमान की पार्टी है, ये एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी नहीं है। इलिटरेट लोगों को समझाया, गरीब लोगों को समझाया जाकर, गरीब मुसलमानों को, इलिटरेट मुसलमानों को, कि भाई ये जो पार्टी है ये एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी नहीं है, ठीक है। और तो और जब मुस्लिम लीग को ये पता चला कि इमेज प्रॉब्लम है हमारे साथ, सो दे आल्सो ट्राइड टू थिंक कि किस तरीके से हम लोकल मुसलमानों को अपनी पार्टी के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ज्यादा अवेयरनेस फैलाना शुरू की मुसलमानों ने, और फिर इसके पीछे रिजल्ट क्या हुआ, अगेन यू कैन राइट कि वी परफॉर्म्ड इलेक्शन, हमारी कैंपेनिंग बेटर हुई एंड वी परफॉर्म्ड मच बेटर इन द 1946 इलेक्शंस, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस थी। कोई मसला, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम, सॉरी, तीसरी इंपॉर्टेंस मुसलमानों के लिए ये थी कि इट क्रिएटेड यूनिटी, ठीक है। जो मुसलमान थे जब वो हारे 1937 के इलेक्शंस, तो उन्हें ये ख्याल आया कि वी आर मोर, बहुत ज्यादा हम में डिविजन्स हैं, हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम कभी हिंदूज को इस तरीके से हरा नहीं सकेंगे। तो 1937 के इलेक्शन हम हारे, लेकिन उसकी तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इट क्रिएटेड यूनिटी अमंग्स मुस्लिम्स, ठीक है। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि नाउ मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम लीग की लीडरशिप, ठीक है, मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी वाज मोर ओपन, ठीक है, टू आइडियाज एंड incorporate the voices of the poor Muslims, and हाँ, of the poor Muslims, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि यार हम इलेक्शंस हारे, लेकिन मुसलमानों को एक इंपॉर्टेंस इन इलेक्शंस की ये है कि इससे यूनिटी क्रिएट हो गई मुसलमानों में, मुसलमानों को इस चीज का एहसास हुआ, मुस्लिम लीग की लीडरशिप को ये चीज रियलाइज हो गई कि यार हमें दूसरे आइडियाज सुनने चाहिए, वी नीड टू टॉक टू पुअर मुस्लिम्स एंड पीपल। इससे हुआ क्या, लीग गॉट
बेटर ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो लीग थी वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इट इम्प्रूव्ड द पॉलिटिकल प्लानिंग ऑफ द लीग, ठीक है, प्लानिंग फॉर इलेक्शंस, फॉर फ्यूचर इलेक्शंस, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान ये जो लीग थी वो एक बेटर तरीके से यानी इट बिकेम अ बेटर पॉलिटिकल पार्टी। चौथा रीजन ये था, कोई मसला यहां तक, कोई इशू नहीं, ओके। चौथा रीजन ये था 1937 के इलेक्शंस जब हुए थे तो उसके अंदर मसला पता है क्या आया था, मसला ये आया था एक मुसलमानों को कि यार मुसलमान जो है ना वो रॉन्ग कैंपेनिंग कर रहे थे। मुसलमान उन इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे थे जहां पे मुसलमानों की मेजोरिटी थी, तो ये तो कितनी बेवकूफाना बात हो गई। तो इन इलेक्शंस ने हमें ये चीज सिखाई, हमारे लिए इसकी इन इलेक्शंस की एक इंपॉर्टेंस ये है, इट टॉट लीग a big political lesson that it should campaign more in Muslim minority areas, ठीक है, rather than majority। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस, इसमें मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को इस चीज का एहसास हुआ कि उन्हें वोट्स मांगने उन इलाकों में नहीं जाना चाहिए जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, बल्कि उन इलाकों में जाना चाहिए जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी में। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम 1937 के इलेक्शंस हारे तो मुस्लिम लीग को इस चीज का ख्याल आया कि यार हम इलेक्शंस हारे क्योंकि हमें वोट नहीं मिले। भाई हमें वोट क्यों नहीं मिले? तो उनको इस चीज का रियलाइजेशन हुई कि यार हम तो उन इलाकों में वोट मांगने गए जहां पे हम मेजोरिटी में थे। तो इंपॉर्टेंस क्या है इन इलेक्शंस की चौथी, कि इससे मुसलमानों को एक बड़ा लेसन मिला। वो बड़ा लेसन क्या था कि हमें उन इलाकों में वोट मांगने जाना चाहिए जहां पर हम माइनॉरिटी में हैं। कोई मुझे बता सकते हैं क्यों? सर मुझे समझ नहीं आ रही सर, अगर अगर माइनॉरिटीज में करेंगे तो माइनॉरिटीज में मुस्लिम की तादाद कम होती है ना कि मेजोरिटी में। तो है? यही तो हाँ एग्जैक्टली, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मुसलमानों ने इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग उन इलाकों में की जहां पर वो लोग मेजोरिटी में थे। ये गलती थी, हाँ क्यों गलती थी बताओ? क्योंकि अगर तो किसी जहाँ जगह पे मेजोरिटी कुछ जहाँ जगहों पे जो है मेजोरिटी वो या तुम यस आइफा प्लीज गो अहेड। किसी किसी जगह में क्योंकि मुस्लिम्स मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेजोरिटी एरियाज में मुस्लिम्स पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड थे। तो हर इलाके में उनको जब जाएंगे तो और जो मुस्लिम्स दूसरे इलाके में स्प्रेड थे उनको भी पता चलेगा कि जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो मुस्लिम्स जो है नहीं वो नहीं, वोट करेंगे। ओके नहीं, ओके, बट ओके योर पॉइंट इज समवॉट रिलेटेड। असल इसका रीजन नहीं है। यस रिदा। जहाँ मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे वहां के मुस्लिम्स तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग को एक्सीलेंट, करेंगे, एक्सीलेंट, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटीज जब वहां होती थी तो हिंदूज उनको प्रेशराइज भी कर सकते थे वेरी गुड, कि हमें वोट कर। वेरी गुड। भाई असल में कहानी ये थी, मुस्लिम लीग ने उन इलाकों में कैंपेनिंग की जहां पे वो लोग पहले से मेजोरिटी में थे। भाई जहां पे वो लोग पहले से मेजोरिटी में थे वहां तो हिंदूज हमें हरा ही नहीं सकते थे। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पे कैंपेनिंग करनी, चलो कर भी ली तो कम करनी चाहिए थी। रादर ज्यादा कौन से इलाकों में कैंपेनिंग करनी चाहिए थी मुस्लिम लीग को? जाके उन इलाकों में जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी में, क्योंकि जो जहां वो इलाके जहां पर वो लोग माइनॉरिटी में है वहां पर उन्हें हिंदूज भी प्रेशर करेंगे, कांग्रेस का प्रेशर होगा। तो इस वजह से लीग को एक बहुत बड़ा लेसन ये मिला कि हमें उन इलाकों में कैंपेनिंग करनी चाहिए जहां पे हम माइनॉरिटी में, ताकि वहां के हम वोट सिक्योर कर सके। मेजोरिटी में तो जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में थे वहां पर तो लीग के वोट्स सिक्योर थे। मेरी बात समझ रहे हो बात को? तो हुआ क्या, और फिर ये इंपॉर्टेंस थी कि जब हम हारे इलेक्शंस, लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंस ये, इसने हमें ये सिखाया कि भाई मुसलमानों को अपनी कैंपेनिंग डोमेन चेंज कर, अपना कैंपेनिंग अरीना चेंज करने की जरूरत है। उन इलाकों में जाओ भाई जहां पे तुम माइनॉरिटी